भारत के सभी राज्यों की खबर एसएनएस न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। पत्रकार पहुंचे, कैमरा ऑन हुआ और पोकलैंड सीधे बॉर्डर पार करा दी गई। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ एसएनएस टीवी में एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के भंडारा जिले के तुमसर तहसील के अष्टी घाट से अवैध रेती खनन का एक ऐसा मामला सामने आया है जो सिर्फ नियमों के उल्लंघन तक सीमित नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। भंडारा का अष्टी घाट वैनगंगा नदी का किनारा, दिन का समय और नदी के भीतर पोकलैंड मशीन सक्रिय रेती निकाली जा रही थी, सीधे ट्रैक्टरों में लोड होकर। लेकिन न जीपीएस, न नंबर प्लेट, न सीसीटीवी, न कोई वैध निगरानी। यानी जमीन पर जो हो रहा था वह कागजों से मेल नहीं खाता। और फिर कैमरा ऑन हुआ, मशीन रुकी, हलचल बढ़ी और पोकलैंड सीधे मध्य प्रदेश के बालाघाट बॉर्डर की ओर निकाल दी गई। यह सिर्फ घबराहट नहीं, यह सबूत हटाने की जल्दबाजी लगती है। मौके पर 10-15 फीट गहरे गड्ढे, टायरों के निशान और ताज़ा खुदाई स्पष्ट संकेत दे रहे थे कि उत्खनन बड़े पैमाने पर चल रहा था। सूत्र बताते हैं यह कोई अलग घटना नहीं, एक घाट पर जीपीएस और उत्खनन कई घाटों पर, रिकॉर्ड में वैध, जमीन पर अवैध। पिछले कई दिनों से हम लगातार ऐसे ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्थान बदलता है, तरीका नहीं। अधिकारियों से संपर्क की कोशिश हुई तो कोई जवाब नहीं, फोन नहीं उठे, प्रतिक्रिया नहीं आई। जब कैमरा देखते ही मशीनें सीमा पार कर दी जाए तो सवाल सिर्फ खनन का नहीं रहता, यह सवाल है निगरानी का, जवाबदेही का और इरादे का। क्या कार्रवाई भी उतनी ही तेज होगी जितनी तेजी से पोकलैंड भागी, या फिर यह मामला भी सीमा पार कर ठंडा पड़ जाएगा? नमस्कार, एक बार फिर से मैं आ चुका हूं भंडारा के तुमसर तहसील अंतर्गत आने वाले अष्टी घाट पे, जहां पर हमारे पहुंचते ही लोडर से रेती लोड की जा रही थी नदी में, लोडर को डाल के। आप देख सकते हैं ये पूरा गड्ढा लोडर ने किया है और यहीं से रेती लोडर से लोड की जाती है। जब यहाँ पे हम लोग पहुंचते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि लोडर को भगा दिया जाता है। यहाँ के लोगों से जब पूछताछ की हमने तो वो इतने ज्यादा डरे समय हैं जैकी रौलानी के नाम पे कि वो नाम लेने को नहीं तैयार है। लेकिन उसी में से कुछ लोगों ने बताया कि यह भी घाट जैकी रौलानी का है, जहां पे अवैध तरीके से रेती निकाली जा रही है। मैं बता दूं कि क्या यह सबसे बड़ा सवालिया निशान नहीं है? कहीं तुमसर तहसील ही जैकी रौलानी के अंडर में तो नहीं है? कहीं थानेदार और तहसीलदार भी जैकी रौलानी से डरते तो नहीं है? सरकार को यह देखना है कि सरकार के महसूल का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इस पे सीएम साहब फडणवीस जी और महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले जी को यह समझना है कि नागपुर के बगल जिला भंडारा, जहां के रहने वाले वो दोनों लोग हैं, जहां की जनता उनसे एक उम्मीद रखती है कि यहां रेती खनन माफियाओं को रोका जाए, जिन्होंने यहां की सड़कों को बर्बाद किया है। यहां कई बार घटनाएं हुई हैं, कई मौत होती हैं। रात में अंधाधुंध रेती लोड करके गांव के रोड से निकाले जाते हैं, जहां कई बार एक्सीडेंट हुआ है। उन लोगों ने कई बार एप्लीकेशन भी दिया है, लेकिन जिस पे कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। मेरा कहना ऐसा है कि रेती घाट नीलाम तो जरूर होते हैं, क्या सरकार ने इनको इतनी छूट दे दी है कि आम जनता त्रस्त है? लेकिन यहां के जो तहसीलदार और आला अधिकारी हैं वो मस्त है। क्या इन रेती माफियाओं पे लगाम लगेगा? कई दिनों से एसएनएस टीवी और न्यूज फ्लेम के पत्रकार पूरी तरीके से पड़ताल कर रहे हैं और खबरों को प्रकाशित और प्रसारित कर रहे हैं। उसके बाद भी यहां के अधिकारियों के कान पे जूं भी नहीं रेंग रहे हैं। आपको दिखा दें कि यह लोडर की निशानी है, जहां से लोडर अंदर को आया नदी में और रेती लोड कर रहा था। जैसे ही यहां पे हम लोग पहुंचे, लोडर को सीधे एमपी की तरफ मोड़ दिया गया और बताया गया कि ये एमपी घाट है, यहां पे लोडर चल रहे हैं, ना कि हमारे यहां। लेकिन पुख्ता सबूत के बाद हम लोग यहां पे मौजूद हैं। बता दें कि सबसे बड़ी बात है,
सरकार ने जो रूल रेगुलेशन नियम को लागू किया है कि ट्रैक्टरों पे जीपीएस होना चाहिए, ना ही ट्रैक्टर पे जीपीएस है, ना ही जेसीबी पे नंबर है, ना ही ट्रैक्टरों के नंबर हैं। क्या ऐसे में अगर कोई घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सीएम साहब से सीधे जनता का सवाल है कि क्या इस रेती माफियाओं पे लगाम लगेगा या नहीं। इतने डरे हुए यहां के क्षेत्रीय जनता है कि जो एप्लीकेशन देके थक गए हैं और दोबारा अब उनको डरा दिया गया है कि अपनी आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं। अब देखना यह है कि सीएम साहब और महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले जी इन पे कार्रवाई करते हैं। तहसीलदार तो इस तरीके से उनका रवैया है कि ना ही वो मौके पे फोन उठाने को तैयार है, ना ही पीआई फोन उठाने को तैयार है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन्हीं के मिली भगत से यह रेती चोरी हो रही है? अब देखना यह है कि जिले के कलेक्टर साहब और मंत्रियों की निगाह इस पे जाती है कि नहीं। बने रहिए एसएनएस टीवी के साथ, दिखाएंगे आगे की रिपोर्ट। आप ये देख सकते हैं इसी घाट पे हम लोग आए हैं, जो नदी से ट्रैक्टर निकल रहे हैं, ना ही उस पे किसी ट्रैक्टर पे नंबर है, ना ही जीपीएस। उसी तरीके से कुछ घाट पे ये ट्रैक्टर खड़े हैं जो हम सबको देख के निकाल दिए गए थे। इन पे ना पीछे नंबर है, ना ही आप तीनों ट्रैक्टर को देख सकते हैं हमारे कैमरे में कि तीनों ट्रैक्टर पे ना पीछे नंबर है, ना ही आगे। आगे हमारे कैमरामैन चल के दिखाएंगे आपको कि ना ही आगे नंबर है, ना ही पीछे। तो आप सोचिए अगर यह ट्रैक्टर कभी रोड से निकल रही हो और एक्सीडेंट करके जा रही हो तो कैसे पता चलेगा कि किस ट्रैक्टर द्वारा ये सब हुआ है। आगे हमारे कैमरामैन आगे से भी इन ट्रैक्टरों को दिखाएंगे कि जहां पे ना आगे नंबर है तीनों ट्रैक्टरों पे, ना ही पीछे। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि सरकार को धोखा दिया जा रहा है, अधिकारियों को धोखा दिया जा रहा है, या अधिकारियों के सह पे ये सब किया जा रहा है। इतनी बड़ी साजिश कह लीजिए एक तरीके से कि गुंडागर्दी, इतनी बड़ी गुंडागर्दी ये हो रही है जो सरकार को बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। यहां से लोग अपने रेती के ट्रैक्टरों को चलाते हैं बिना नंबर के, और कहीं ना कहीं यह एक बड़ा घातक संदेश है आम जनता के लिए कि रोड पे कभी भी एक्सीडेंट होगा तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? क्या इसकी जवाबदेही तहसीलदार की, या थानेदार की, या हमारे जिले के अधिकारी का? तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ट्रैक्टर पे नंबर नहीं है, उसी तरीके से यहाँ पे जो पोकलैंड खड़ी है इस पे भी नंबर नहीं है। ये नंबर क्यों नहीं दिए जाते, इस नंबरों को क्यों नहीं लगाया जाता इन गाड़ियों पे, सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस पे AITO ऑफिस का, या जिला अधिकारी का, या तहसीलदार का, या यहाँ के पुलिस विभाग का ध्यान नहीं जाता है? मैं बता दूं कि इसी तरीके से अगर चलता रहा तो आम जनता अपना आपा खो बैठेगी और रोजाना किसी न किसी की जान जाती रहेगी। अब इस खबरों के माध्यम से देखना यह है कि क्या घाट मालिकों पे कार्रवाई होगी, या फिर से इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। इन मामलों को हम दिखाते रहेंगे लगातार। बने रहिए एसएनएस टीवी के साथ।